सैलाब के सितम के बाद अब गुंडागर्दी के सितम की कहानी। जबलपुर के दोनों गुंडे 5 दिन के बाद भी फरार हैं और किसी को नहीं पता कि अभिषेक दुबे और चंदन सिंह नाम के बदमाश एक ऑटो ड्राइवर को बेरहमी से पीटने के बाद कहां जाकर छिप गए। पुलिस को भी कोई आइडिया नहीं है कि ये दोनों आखिर छिपे हैं तो कहां। इंडिया टीवी के संवाददाता अभय पराशर जबलपुर पहुंच चुके हैं और इन दोनों गुंडों की तलाश भी शुरू हो गई है। इस गुंडे का चेहरा अब तक नहीं भूले होंगे। इस गुंडे का तांडव आपको अब तक याद होगा। जिस गुंडे ने इंसानियत को ताक पर रखकर ऑटो ड्राइवर को पीटा, जिसने खुल्लम खुल्ला कानून को ठेंगा दिखाया, पांच दिन बाद भी ये दो दरिंदे आजाद क्यों घूम रहे हैं? क्यों पुलिस ने गुंडे अभिषेक दुबे, चंदन सिंह को गिरफ्तार नहीं किया? इंसान को जानवरों की तरह पीटने वाला गुंडा अभिषेक दुबे कहां छिपा है? ऑटो ड्राइवर का परिवार पूछ रहा है, इन गुंडों को कब पकड़ेगी पुलिस? इंडिया टीवी का मिशन, जब तक जेल नहीं पहुंचाएंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। अभय पराशर जबलपुर के इन गुंडों की तलाश में निकले हैं। अभय मध्य प्रदेश के जबलपुर का चप्पा चप्पा छान रहे हैं। बदमाश अभिषेक दुबे और चंदन सिंह का वीडियो दिखाकर लोगों से इनके बारे में जानकारी जुटा रहे हैं। दो मुख्य आरोपी अब तक फरार हैं, अभिषेक दुबे और चंदन सिंह, जिनके ऊपर कई सारे मुकदमे चल रहे हैं। इनकी तलाश पुलिस भी कर रही है और इंडिया टीवी भी इनकी तलाश करने पहुंचा है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये मेरे मोबाइल फोन में जो लंबे बाल वाला शख्स दिख रहा है, ये है अभिषेक दुबे, जो कि एक शख्स की बुरी तरीके से पिटाई कर रहा है। क्या इसके बारे में जनता जानती है? सीधा एक बार लोगों से यहाँ पर बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसको तलाशना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भाई साहब, क्या आपने इस शख्स को देखा है? ये जो लंबे बाल वाला शख्स है, कहीं देखा है आपने इस शख्स को जो ये पिटाई कर रहा है जबलपुर? नहीं देखा। इस वीडियो के बारे में जानते हैं जिसमें एक ऑटो ड्राइवर को जबलपुर में बुरी तरीके से मारा गया है? इनकी तलाश कर रहे हैं अभी। वीडियो वायरल हुआ है। बाकी ये मालूम है कि ये शोभापुर की घटना है। बाकी ये शख्स को पर्सनली नहीं जानते। सुना तो है लेकिन देखा नहीं हूँ। देखा नहीं है। देखिए पुलिस भी तलाश कर रही है। पुलिस भी उसकी अभी किसी गरीब को मारा था ना। जी, गाली मत दीजिएगा, आराम से बताइए कि आपने से कहीं देखा है? आप भी अगर मदद कर सकते हैं। ये पकड़ में आए तो हम घसीट के आपको हाथ पे सौंप देंगे। देखिए पुलिस इसकी तलाश कर रही है। क्या इस आदमी को कहीं देखा है आपने? नहीं देखेगा तो मैं मारूंगा। देखिए ये बताइए कि ये एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये जो लंबे बाल वाला आदमी है, इसका नाम है अभिषेक दुबे। इसे कहीं देखा है आपने जबलपुर में? ये भागा हुआ है, इसकी तलाश की जा रही है। ऑब्वियसली सी बात है कि इसने या तो अपना हुलिया चेंज कर लिया होगा या तो ये कहीं चला गया होगा। घूमेगा थोड़ी अब। और जबकि पुलिस वालों ने खुद उसके बाद फिर जो आरोपी हैं जो पकड़े गए, उनको भी उन्होंने सजा दी है, दो को। अब दो नहीं पकड़े गए भाई, तो उनको तो वो खुद ढूंढेगी। इसने जिस तरीके से मारा है, ये वीडियो आप देखिए। यहाँ के तमाम लोग इस वक्त हम जबलपुर में मौजूद हैं, तमाम लोग गुस्से में हैं। ये जो लंबे बालों वाला शख्स मार पिटाई कर रहा है, इसका नाम है अभिषेक दुबे। इसकी पुलिस तलाश कर रही है। ऑटो ड्राइवर को बुरी तरह मार रहा है। कहीं जबलपुर में दिखाए आपको ये शख्स? अगर दिखेगा तो पुलिस को बताएंगे। कुछ जहेज के बारे में जानकारी? जी एक्चुअली हम लोग तो बाहर से हैं, लेकिन जब भी अगर ऐसा, हमने भी वीडियो देख रखा है, काफ़ी सोशल मीडिया पे वायरल हो रखा है। दिखेगा तो ज़रूर बताएंगे। ये है जो लात मार रहा है चंदन सिंह, इसके ऊपर भी 10,000 का इनाम है। इसके बारे में कुछ कहीं देखा है क्या? नहीं, बहुत अभी तक नजरों में नहीं आया था कोई बंदा। ये फरार है, क्या इसके बारे में कोई जानकारी आप लोगों को मिल रही है? नहीं तो जी, बस ये इसका वीडियो वायरल हो रहा है कि इसने मारपीट करी है। कुछ लड़कियों ने इसको फ़ोन करके बुलाया था कि ऑटो वाले ने भेड़ दिया था, उसके घटना है जी।
तो उसके बाद से कहीं इनके बारे में कोई जानकारी मिली हो? नहीं मिली है, अभी तो दिखा नहीं है सर। पुलिस बेशक इनके चेहरे पहचानने के बाद इनकी तलाश करते करते थक गई हो, इनके गुंडाई के आगे सरेंडर कर चुकी हो, इंडिया टीवी इन दोनों बदमाशों को इनकी सही जगह यानी जेल पहुंचा कर रहेगा। गुंडों की तलाश में अभय उस जगह भी पहुंचे जहां 11 अक्टूबर की शाम कई लोगों के सामने ऑटो ड्राइवर अजीत विश्वकर्मा को पीट कर अधमरा कर दिया गया। इस वक्त मौजूद है जबलपुर के शोभापुर। ये वही इलाका है जहां पर 11 अक्टूबर की शाम को एक खौफनाक वीडियो निकलकर सामने आई, जिसमें एक ऑटो सवार को, एक जो ऑटो चालक था, उसे बुरी तरीके से कुछ लोग पीट रहे हैं। ना केवल लात घूंसों से उसकी पिटाई की जा रही है, बल्कि उसके ऊपर जो ऑटो का सामान था वो भी मारा जा रहा है, उसे बुरी तरीके से पीटा जा रहा है। इस वक्त उसी स्पॉट पर हम मौजूद हैं जहां पर यह पूरी घटना हुई। ऑन द स्पॉट से तफ्तीश शुरू हुई थी। अगला पड़ाव था वो इलाका जहां अजीत विश्वकर्मा का गरीब परिवार रहता है। जबलपुर का ये चांदमारी तलैया का इलाका है जहां अजीत विश्वकर्मा का परिवार अब तक गुस्से में उबल रहा है। परिवार का आप हाल देख सकते हैं बुरी तरीके से। जो उनकी माताजी हैं अजीत की, उनका रो रो कर बुरा हाल है। पड़ोसी हैं, उनके और रिश्तेदार यहाँ पर मौजूद हैं। सबकी एक ही मांग है कि जिस तरीके से इनके बेटे के साथ क्रूरता की गई, उनके साथ मारपीट की इन गुंडों ने, उनके खिलाफ पुलिस प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई करे। माताजी, आपका नाम क्या है? गायत्री। गायत्री जी, आपने जो वीडियो देखी है वो रोंगटे खड़े करने वाली वीडियो है। बुरी तरीके से मारा पीटा गया है। अभी 2 आरोपी पकड़े हैं पुलिस ने। जब ये वीडियो आपने देखी, सबसे पहले आपके जहन में क्या आया, ये बताइए। मैंने कुछ नहीं देखा साहब, मैंने कुछ नहीं देखा, मेरे से देख नहीं जाता है, देखा नहीं गया। मैंने नहीं देखा ये नहीं, मैं अपनी औलाद को देखा साहब। मैं अपनी औलाद को देख के मेरे को राहत नहीं होता, मेरे को बर्दाश्त नहीं होता। मेरा बच्चा कैसे हो गया, मैं इसी में परेशान हूँ। पहले दिन जब बेटा घर पे पहुंचा था, घर पे आया तो बेटे से कुछ बात हुई, उसने क्या बताया कि ऐसी क्या बात हो गई थी कि इतनी ज्यादा मारपीट उन लोगों ने करी? बोला मैं कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, खाली गाड़ी लेके आते रहे, मेरे को खड़ा करा लिए, मारने लगे। एक लड़की फोन करके बुला दी, इतने मैंने सुना। मेरा अभी तबीयत कैसी है बेटे की? अभी तो आराम है साहब, अस्पताल में। हाँ। अच्छा, अभी इसमें सिर्फ 2 लोग पकड़े हैं, लेकिन जो मुख्य आरोपी हैं 2, अभिषेक दुबे और चंदन सिंह, जिन पे 17, किसी पे 13 मुकदमे दर्ज हैं पहले से, अब तक वो नहीं पकड़े गए हैं। उन पे इनाम घोषित किया गया है। कुछ पुलिस वाले बता रहे हैं कुछ कार्रवाई के बारे में कि तलाश हो रही है, कुछ बता रहे हैं पुलिस तो अभी कुछ नहीं बता रहे, अभी कुछ नहीं बता रहे। अरुणा जी, आपने वो वीडियो देखी, आप कब से जानती हैं इन परिवार को? बचपन से जानती हूँ उसे। छोटा मेरे सामने उसकी पैदाइश हुई है, मेरे सामने इतना बड़ा हुआ, उसकी शादी हो गई, बाल बच्चे वाला नहीं पर भी परिवार वाला है। तो ये इस तरीके की उसके अंदर हरकतें नहीं है कि गुंडागर्दी हो, और इस तरह का वो बच्चा है ही नहीं। हर किसी की मदद करने वाला है, हर किसी के साथ खड़े होने वाला है। जो उसके साथ ये हुआ है ये बहुत गलत हुआ है। ये उसके साथ क्या, ये किसी के साथ ना हो, ये बहुत गलत चीज हुई है। ये माना जाए तो उसको इस तरीके से छोड़ दिया है कि अगर वो उस समय मान लो एक लाश पड़ी थी, वो वीडियो में सबको दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से उसके साथ उसकी दुर्गता की गई है। अजीत का परिवार गरीब है, घर में अकेला कमाने वाला पुरुष है। ऐसे में उसके अस्पताल में एडमिट होने से परिवार ही नहीं, आस पड़ोस के लोग भी गुस्से में हैं। गुंडों को सबक सिखाना चाहती हैं। घर पास में तो मैं आई, मेरे बेटा क्या हुआ, बोलती दीदी मुझे पुलिस वालों ने नहीं मारा, मुझे पब्लिक ने नहीं मारा, मुझे 4 लोगों ने मारा है, 2 लड़कियों ने पिटवाया है। तो देखिए, ये वो मंजर है जो कि परिवार ठीक तरीके से बता भी नहीं पा रहा। सोचिए इनके दिल पर क्या गुजर रही होगी जब इन्हें पता लगा कि इनके बेटे की, एक ऑटो चालक है, परिवार की आप हालत देख सकते हैं, छोटा सा ये घर है और बेहद गरीबी में ये लोग रह रहे हैं। रोज का जो बेटा है यहाँ से कमाने के लिए निकलता था घर से, लेकिन एक छोटे से मामूली से एक्सीडेंट की वजह से इतनी बुरी तरीके से इन लोगों ने मारा। और अब पता चल रहा है कि जो 2 मुख्य आरोपी हैं, अभिषेक और चंदन, ये
गुंडे हैं, क्रिमिनल बैकग्राउंड है इनका, 17-13 इनके ऊपर ऐसे इस तरीके के मामले इनके ऊपर चल रहे हैं। लेकिन 11 तारीख का ये पूरा मामला है, इतने दिन बीत गए हैं, अब तक पुलिस इन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाई, ये एक बड़ा सवाल कहीं ना कहीं खड़ा हो रहा है। हालांकि एक शुक्र की बात यह है कि फिलहाल अजीत की हालत जो है पहले से बेहतर है, वो पहले से रिकवर कर रहे हैं। लेकिन परिवार की आप हालत देख लीजिए, परिवार की बस यही मांग है कि इन आरोपियों के साथ भी ऐसा ही सलूक किया जाए और इनके खिलाफ पुलिस प्रशासन जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाई करे, ताकि एक मैसेज जा पाए कि आप सड़क पर इस तरीके से गुंडागर्दी नहीं कर सकते। गलती किसी की भी है, आप पुलिस के पास जा सकते हैं, लेकिन ऐसे सरेआम इस कदर किसी की पिटाई नहीं कर सकते कि आप उसे सड़क पर अधमरा छोड़ दें। और ये मैसेज कहीं ना कहीं जनता के लिए भी है। वहां पर तमाम तमाशबीन लोग खड़े हुए थे, जिसमें से किसी ने भी अजीत की मदद नहीं करी, और यही वजह थी कि वो आज अस्पताल में भर्ती है। जिन लोगों ने इस गुंडागर्दी की कहानी नहीं सुनी है, वो उस दहशत की शाम का पूरा वाकया सुनिए। अजीत विश्वकर्मा अपने इसी टेम्पो में 11 अक्टूबर की शाम करीब 4:15 बजे बिल्डिंग मटेरियल लेकर आ रहा था। तभी शोभापुर ब्रिज के सामने 2 लड़कियां 2 व्हीलर पर मोबाइल में बात करते हुए आ रही थीं। टेम्पो से 2 व्हीलर में हल्की सी टक्कर लगी और लड़कियां गिर गईं। पहले लड़कियों ने अजीत को खुद पीटा, इसके बाद अपने दोस्तों को फोन कर बुलाया। उसके बाद ये लाल रंग की कार आ गई। इस कार वाले ने टेम्पो वाले को पीटना शुरू कर दिया। अभी असली गुंडे अभिषेक दुबे की एंट्री नहीं हुई थी, अभी तो उनका आना बाकी था। ये जब आए तो जो हाथ लगा उससे मारा, पटक पटक कर अधमरा कर दिया। अजीत गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे इन गुंडों पर हैवानियत सवार थी। उन्होंने एक नहीं सुनी। तस्वीरें विचलित करने वाली है, लेकिन इन गुंडों को पकड़वाने के लिए, इंसानों के अंदर की इंसानियत को जगाने के लिए इन्हें दिखाना पड़ रहा है। दर्जनों लोग खड़े रहे, तमाशा देखते रहे। ऑटो चालक की इसी जगह पर, ये पूरी रोड वही है जहां की वो वीडियो है, बुरी तरीके से उसकी पिटाई करते हैं, उसे अधमरा कर देते हैं और उसके बाद उसे एक बाइक पर लटकाकर पास के थाने के पास छोड़ाते हैं। उसी दौरान ये जो फ्लाईओवर है, इस फ्लाईओवर के पास से ही एक चश्मदीद इस पूरी घटना की, इस पूरी वारदात की जो है वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है। 11 तारीख को हालांकि पुलिस जो है एक्शन में नहीं आती, लेकिन 12 तारीख को जब ये वीडियो वायरल हो जाती है तब पुलिस कहीं ना कहीं एक्टिव होती है और इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अभी जो 2 मुख्य आरोपी हैं, जिसमें एक अभिषेक दुबे है जिसके ऊपर 13 मामले चल रहे हैं, अलग अलग क्रिमिनल केस उसके ऊपर चल रहे हैं, और इसके साथ ही चंदन सिंह नाम का एक आरोपी है, ये भी एक क्रिमिनल है, इसके ऊपर 17 मामले दर्ज हैं। ये अभी तक फरार है, इनकी तलाश की जा रही है। लेकिन जो पूरी की पूरी वीडियो है वो इस बात का सबूत है कि ये किस तरीके के आरोपी हैं। इन्हें किसी का डर नहीं है। ये एक शख्स को जब तक पीटते हैं, जब तक वो अधमरा नहीं हो जाता,